परफेक्ट फैमिली कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 9 में दिखाया जाता है। हो मिन सोंग हो और सुनही को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और उनको जो ड्रिंक सर्व करता है उसके अंदर नशे की दवाइयाँ मिला देता है और आकर उनको सर्व करता है और बोलने लगता है मैं किसी काम से जा रहा हूँ। तो सोंग हो बोलता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप वापस आएंगे मैं सुनही का ख्याल रखूँगा। होमिन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओन जो परेशानी में अपने बेटे को फ़ोन कर रही होती है कि उनका बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा और स्कूल से अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो अपने हस्बैंड को बताती है तो प्रोसिक्यूटर बोलते हैं वो जवान हो चुका है, यकीनन अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए जा चुका होगा, परेशान मत हो। उसी वक्त प्रोसिक्यूटर वुमन के सामने एक केस आता है और जिस शख्स को लाया जाता है तो वो कहने लगता है मेरे ऊपर इस वक्त जो इल्ज़ाम भी हैं उनसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको ना बताऊं कि आपका नाम इल्लीगली किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर वुमन उसकी बात सुनकर शौक में रह जाते हैं। सोंग हो और सुनही ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो चुके होते हैं और हुमिन सामने बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। हुमिन सोंग हो का मोबाइल उसकी जेब से निकाल लेता है और बाहर आकर अपने ऑफिस को लॉक करने लगता है। उसी वक्त पुलिस के कुछ लोग वहां पर आते हैं और आकर बोलने लगते हैं जुआबाजी, इंश्योरेंस और प्रोसिक्यूटर हुमिन के गलत नाम के इस्तेमाल करने पर हम आपको अरेस्ट करते हैं। उसी वक्त प्रोसिक्यूटर हुमिन भी वहां पर आ जाते हैं और अपने साथियों के साथ हुमिन के ऑफिस के अंदर एंटर हो जाते हैं और हर तरफ तलाशी लेने लगते हैं। और जिस रूम में सोंग हो और सुनही बेहोश होती है, हुमिन ने उसके दरवाजे के आगे एक अलमारी खड़ी कर दी होती है। पता ही नहीं चलता कि उस अलमारी के पीछे एक कमरा है। प्रोसिक्यूटर हुमिन के लोग बोलते हैं यहाँ पर इस ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। प्रोसिक्यूटर अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ बाहर आ जाता है और जब हुमिन देखता है प्रोसिक्यूटर को सुनही और सोंग हो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो वो मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हुमिन पुलिस स्टेशन होता है और प्रोसिक्यूटर उसके पास आकर पूछते हैं आखिर तुमने डॉक्यूमेंट का इलीगल इस्तेमाल क्यों किया। तो हुमिन कहने लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप जाने आपका बेटा सोंग हो इस वक्त कहाँ पर है। प्रोसिक्यूटर उसकी बात सुनकर शौक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ सोंग हो को होश में आ चुका होता है और उसके सर में बुरी तरीके से दर्द होता है। हर तरफ अंधेरा होता है। वो अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है तो उसको फ़ोन नहीं मिलता। पास ही सुनही बेहोश होती है। प्रोसिक्यूटर हुमिन गुस्से में हुमिन को बुरी तरीके से मारने लगते और कहने लगते हैं मुझे बताओ मेरा बेटा सोंग हो कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया। तो हुमिन कहता है मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन ज़रूरी यह है कि तुम मुझे जिंदा रखो और मुझे पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकालो। और बुरी तरीके से हंसने लगता है तो प्रोसिक्यूटर हुमिन को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। सोंग हो सुनही को उठाने की कोशिश करता है तो सुनही नहीं उठती। सोंग हो लाइट जलाने के लिए तेज़ी के साथ अंधेरे में दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है बाहर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। प्रोसिक्यूटर को पुलिस ऑफिसर आकर बताते हैं कि हुमिन आपके बेटे सोंग हो के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन हमने आपके बेटे के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया है तो वो हुमिन के ऑफिस में ट्रेस हुई है। प्रोसिक्यूटर उसकी बात सुनकर शौक में रह जाता है और अचानक उन्हें याद आता है जब वो पहली दफ़ा हुमिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस गए थे तो उन्होंने उसके ऑफिस में एक दरवाज़ा देखा था जो कि किसी कमरे का था, लेकिन आज जब उन्होंने तलाशी ली तो उन्हें उस कमरे के दरवाजे की बजाय वहाँ पर एक अलमारी दिखी। वो तेज़ी से बात को समझ जाते हैं और चीखते हुए बोलने लगते हैं उस अलमारी के पीछे कमरा है, चलो इसी वक्त चलो हमें हुमिन के ऑफिस जाना है। और भागते हुए पुलिस ऑफिसर के साथ जैसे स्टेशन से बाहर निकलता है उसी वक्त योंजो भी वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है सुनहो का कुछ पता नहीं चल रहा। तो प्रोसिक्यूटर अपनी बीवी को लेकर तेजी के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे ऑफिस में आग लग चुकी होती है और सुन हो और सुनही वाले कमरे में धुआं भर चुका होता है। तो सोंग हो तेजी के साथ शीशे की खिड़की को तोड़ता है और सुनही को उस टूटी हुई खिड़की से बाहर की तरफ फेंक देता है ताकि सुनही सेफ रहे। खिड़की छोटी होने की वजह से सोंग हो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। वो तेजी के साथ दरवाज़ा खोलकर ऑफिस में एंटर हो जाता है और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर रखे हुए पेंट थिनर तक आग पहुँच जाती है और पूरे ऑफिस में धमाका होता है और आग सोंग हो को अपनी लपेट में ले लेती है। उसी वक्त वहाँ पर प्रोसिक्यूटर अपनी बीवी योंजो के साथ आ जाते हैं और वो चीख कर अपने बेटे को पुकारने लगते हैं कि हमारा बेटा अंदर है, हमें अंदर जाने दो। कोई भी उन्हें अंदर लेकर नहीं जा रहा होता। तो एक ऑफिसर ऑफिस के पीछे से सुनही को लेकर आता है जो कि बस बेहोश होती है और बिल्कुल ठीक होती है। योंजो ज़मीन पर गिरकर बुरी तरीके से रोने लगती है और कहने लगती है सुनही तो बच गई, मेरे बेटे के बारे में बताओ, मेरा बेटा कहाँ है, क्या वो ठीक है। और प्रोसिक्यूटर बुरी तरीके से शौक में होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है योंजो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहाँ पर टीवी चल रहा होता है और रिपोर्टर चीख कर बता रही होती है कि किस तरह मशहूर प्रोसिक्यूटर हुमिन का बेटा आग में जलकर मर गया है। और प्रोसिक्यूटर ने जिस शख्स पे इल्ज़ाम रखा है कि उसने उसके बेटे को जलाया है उस शख्स ने मानने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है और वो बोल रहा है प्रोसिक्यूटर उसको फंसा रही है, उसने अपना बेटा खुद मारा है। मैं कैसे प्रोसिक्यूटर के बेटे को मार सकता हूँ जबकि मेरी बेटी भी उसी ऑफिस में थी। प्रोसिक्यूटर हुमिन गुस्से में टीवी को बंद कर देते हैं तो योंजो पूछने लगती है सुनही के साथ क्या हुआ, वो इस वक्त कहाँ पर है। सुनही को दिखाया जाता है जो कि ऑर्फन हाउस में होती है और अकेली खेल रही होती है। योंजो सुनही को अकेला देखकर बुरी तरीके से रोने लगती है और फिर वो अपने शोहर से एक रिक्वेस्ट करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है योंजो और प्रोसिक्यूटर हुमिन सुनही को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फन हाउस में आ चुके होते हैं। तो योंजो कहती है क्या सुनही को हमारे चेहरे याद होंगे। तो प्रोसिक्यूटर बोलने लगते हैं नहीं, उसको हमारे चेहरे याद नहीं होंगे, 2 साल गुजर चुके हैं उस वाक़ये को
तुम देख लो क्या तुम ठीक फैसला कर रही हो सुन्ही को अडॉप्ट करके। वो हमारे दुश्मन की बेटी है। तो एवंजो कहने लगती है मैं नहीं मानती कि वो हमारे दुश्मन की बेटी है। मुझे सिर्फ इतना पता है मेरे बेटे सुन्हो ने मरने से पहले सुन्ही को सेव किया था। वो चाहता था कि सुन्ही जिंदा रहे। मैं अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ सुन्ही के साथ, उस बच्ची के साथ जिसको मेरे बेटे ने बचाया था। तो एवंजो सुन्ही के पास जाती है और जाकर उसको गले लगा लेती है। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। सुन्ही बुरी तरीके से चीख रही होती है क्योंकि उसका बायोलॉजिकल फादर हुमिन और प्रोसिक्यूटर हुमिन जिन्होंने बाद में लॉयर बनने के बाद अपना नाम जिन्हुक रख लिया होता है, पानी में गिरकर डूब चुके होते हैं। एवंजो तेजी से भागते हुए वहां पर आती है और रोते हुए सुन्ही को गले लगा लेती है। पुलिस ऑफिसर्स को एक अलमारी में बंद सोयुन भी वहीं पर मिल जाती है। थोड़ी देर के बाद जिन्हुक पानी से बाहर आ जाते हैं और चीख कर हुमिन को पुकारने लगती हैं, लेकिन हुमिन का कुछ पता नहीं चलता। अब काफ़ी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सुन्ही उसी घर में होती है जो कि हुमिन ने जला दिया होता है और वहाँ पर सफाई कर रही होती है। उसके बाद वो किचन में कुकिंग करती है और सूप तैयार करती है और उसके बाद उसने जितना भी खाना बनाया होता है जले हुए घर में एक टेबल सजाकर तमाम खाना उस पर रख देती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जिन्हुक और एवंजो भी आ जाते हैं। सुन्ही इनको वेलकम बोलती है और कहने लगती है मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया है। एवंजो की नज़र केक पे पड़ती है जिसके ऊपर लिखा होता है सुन्हो हैप्पी बर्थडे। सुन्ही एवंजो को बोलने लगती है मुझे पता है आज आपके बेटे की सालगिरह है, ये इंतज़ाम मैंने इसीलिए किया है। तो एवंजो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो सुन्ही बोलने लगती है मुझे मेरे बायोलॉजिकल फादर हुमिन ने बताया था कि किस तरीके से आपका बेटा आग में जलकर मर गया था। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि आपके बेटे की मौत के पीछे मेरे बायोलॉजिकल फादर का हाथ है। तो एवंजो कहने लगती है परेशान मत हो डियर, जो होना था वो हो चुका है। अब हम सुन्हो को वापस नहीं ला सकते। तुमने खाना बनाया है, पहली दफ़ा हम खाना ज़रूर खाना चाहेंगे। वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। सुन्ही उन लोगों को स्पेशल सूप देती है और जब वो दोनों को सूप दे रही होती है उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं। एवंजो ये चीज़ नोट कर लेती है और उसके बावजूद भी जिन्हुक और एवंजो सुन्ही का बना हुआ सूप खाने लगते हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है एवंजो और जिन्हुक कुर्सियों पे बेहोश पड़े होते हैं और सुन्ही बिल्कुल सही सलामत सामने बैठी होती है। उसी वक्त एक शख्स वहाँ पर आता है जो कि और कोई नहीं सुन्ही का बायोलॉजिकल फादर होता है। वो कहता है आखिर तुमने साबित कर ही दिया सुन्ही कि तुम मेरी बेटी हो। तुमने सूप में मिलाकर इन दोनों को वही ड्रग दिया है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। तो सुन्ही कहती है जी पापा।